students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and dear students, आज से हम स्टडी करने वाले हैं मॉडल्स की। ठीक है, मॉडल्स का जो दूसरा नाम है इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कह सकते हो इनको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिनका यूज़ हम आज के इस वीडियो लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मॉडल वर्ब है हमारी वो है कैन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं और इसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म को हम कैन के साथ यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं और कैन के साथ हमेशा हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं हम कि कैन किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए यहाँ पर समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि कैन का यूज़ हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में सकता हूँ, सकती है, सकता है, सकते हो या फिर सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम यह काम कर सकते हो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस यानी कि आपने यहाँ पर देखा हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा था, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द। तो इस तरह के शब्द जब आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहाँ पर हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, कैन का। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि कैन का यूज़ हम वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एबिलिटी को बताने के लिए, यानी कि अपनी काबिलियत या फिर योग्यता को बताने के लिए कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, यहाँ पर आप अपनी क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये परमिशन, यानी कि जब आप किसी को आज्ञा देते हैं या फिर किसी से आज्ञा लेते हैं उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, कैन का। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पर आप उससे परमिशन ले रहे हैं। अगर उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट, तो आप वहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, या बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, कैन का। तीसरी जो इसका जो कंडीशन है, जो तीसरी कंडीशन है, जो हम पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए या बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैन का। जैसे आपने कहा ही कैन कम टुडे, यानी कि वो आज आ सकता है, यानी कि आप उसको क्या बता रहे हैं, एक संभावना बता रहे हैं कि उसके आने। चौथी कंडीशन है वो है रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना। जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, आप परमिशन मांगते हैं। परमिशन और जो ये आपका रिक्वेस्ट वाला है कहीं ना कहीं ये सिमिलर है। जैसे आप बोलते हैं किसी से कि क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर मोबाइल नंबर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या कैन आई टॉक टू यू। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम, कैन का। लास्ट आपका ऑफर, जब आप किसी को ऑफर, ठीक है, ऑफर दे रहे होते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। चलिए अब स्टडी करते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका जो फॉर्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हम कैन के बेस पर बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। वह इस काम को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन बीट हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताएं कि किसी की एबिलिटीज़ को बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कांट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है,
अब यहाँ पर एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वह इस काम को नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम उसे नहीं हरा सकते हो। यू कैन नॉट बीट हिम। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर रखा है कि किसी की एबिलिटी यानी कि वो क्या चीज़ नहीं कर सकता, उस तरह के सेंटेंसेस बनाए। चलिए आप देखते हैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है यस नो टाइप सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले हमारे जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने वहाँ पे बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप जो सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव का पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उनको हमेशा हिंदी में क्या से शुरू किया जाता है। ठीक है, अब जनरली आप देखेंगे कि जो यस नो टाइप सेंटेंस हैं ये ज़्यादातर आपके परमिशन लेने और ऑफ़र देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे या फिर आप किसी की काबिलियत पूछने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, क्या तुम अंग्रेजी में बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, हम किसी की काबिलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। यहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अब स्टडी करते हैं यस नो टाइप के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो इनको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कैन नॉट को एक साथ ले सकते हैं स्टार्ट में, तो आप बोल सकते हैं कांट प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर स्टडी करते हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है वो क्या है, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, कैन आई नॉट टॉक टू हिम। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, कैन वी नॉट हेल्प हिम। तो चलिए अब स्टडी करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड टाइप जो सेंटेंसेस हैं ये भी आपके इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है। पहला तो क्या था यस नो टाइप, दूसरा क्या है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस जनरली हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें हम WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करके हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं उन्हें हम WH फैमिली के सेंटेंसेस कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब स्टडी करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। हम घर कब जा सकते हैं, व्हेन कैन वी गो होम। या वह कहाँ रह सकता है, वेयर कैन ही लिव। चलिए अब स्टडी करते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देन कैन देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, व्हाट कैन यू नॉट डू। हम घर क्यों नहीं जा सकते हैं, वाई कैन वी नॉट गो होम। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, वाई कैन ही नॉट डू दिस। सो स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो आपने देखा होगा जब हमने स्टडी किया था अफर्मेटिव पॉजिटिव से लेके क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में, यहाँ पर ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, एबिलिटीज़ को बताने के लिए या फिर एबिलिटीज़ जानने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए या फिर ऑफर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।